हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई आज की मार्केट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। क्योंकि भाई आज की मार्केट में जो वॉलेटिलिटी थी ना भाई, क्या 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 बताऊं भाई, उसके बारे में मज़ा आ गया। तो दोस्तों, इसी वॉलेटाइल मार्केट में ही आपके सेटअप की अग्नि परीक्षा होती है। किस तरह की मार्केट में भाई आपका सेटअप काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हमारा OTC लेवल 1 इस तरह की मार्केट में हमें कैसे बड़े बड़े लॉसेस से बचाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भाई, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड कैसे करें। क्लियर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश भी है भाई, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो या शेयर कर दो इसको, जिससे दोस्तों मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा और मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। ठीक है, इसलिए भाई सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें दोस्तों हम अपने OTC लेवल 1 यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल लेवल 1 के सेटअप को आज की मार्केट में बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारा सेटअप एक्टिव हुआ था, कहाँ पे हमारा एसएल लगना था और कितने पॉइंट निकले या फिर कितना एसएल हिट हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं, जिसमें आप देख सकते हो निफ्टी आज हमें -97 पॉइंट में क्लोज होते हुए देखने को मिली है, जिसके चलते निफ्टी की क्लोजिंग आप देख सकते हो आज हमें 24,487 पे देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं कि इस बेरिश मार्केट में हमारा सेटअप कहां पर एक्टिव हुआ, कॉल साइड एक्टिव हुआ या फिर पुट साइड एक्टिव हुआ। ठीक है, जिसके लिए हम सबसे पहले दोस्तों आपको हमारा रूल पता है कि हम सबसे पहले निफ्टी को लगाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और देखेंगे कि सुबह की पहली कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 EMA के ऊपर थी या नीचे थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये देखो 9:15 की कैंडल अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 20 EMA के ऊपर ही है, यानी कि दोस्तों मैंने सुबह की 5 मिनट की कैंडल पे ही मैं कॉल प्लान कर सकता था। तो चलिए देखते हैं कि कल की क्लोजिंग कितनी थी। कल की क्लोजिंग थी 24,500, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ भाई 24,500 की कॉल। तो देखते हैं सुबह की पहली 5 मिनट की कैंडल ने क्या किया। इसमें अगर आप देखोगे तो भाई सुबह की पहली 5 मिनट की कैंडल तो हमें 20 EMA के नीचे देखने को मिली है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो पहले 5 मिनट की कैंडल हमें 20 EMA के नीचे देखने को मिली है, ऊपर तो गई थी लेकिन क्लोजिंग नहीं है, जिसके चलते दोस्तों इस कैंडल पे तो हम बाय करेंगे नहीं। लेकिन इसके बाद अगली कैंडल अगर आप देखोगे तो 5 मिनट की हमें 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देख रहे हैं, प्लस ये किंग कैंडल है और इसी के साथ अगर आप देखो RSI भी 50 के ऊपर देखने को मिली है, हमें 50 क्या 60 के ऊपर देखने को मिली है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम हमें बुलिश नहीं सुपर बुलिश देखने को मिला है। इसलिए दोस्तों हमारा क्या रूल है, हम क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई पे बाय करेंगे। ठीक है, और इस कैंडल के लो का एसएल लगा के छोड़ देंगे। देखो दोस्तों, ये तो था हमारे पिछले OTC लेवल जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसके हिसाब से, लेकिन हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जिसके चलते दोस्तों हम इसके लो का नहीं, इसके प्रीवियस लो क्या एसएल लगाते हैं, यानी कि दोस्तों इस कैंडल का जो कि होने वाला है कितना होगा भाई, ये 125। ठीक है, इसका लो कितना है 138, थोड़ा सा एसएल बड़ा हो जाता है। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो एक्टिव कैंडल का भी लगा सकते हो यार, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है, इससे आपका एसएल हिट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक किंग कैंडल है तो चांसेस कम ही है इसके एसलेट होने के। तो इसके हाई पे बाय करेंगे, इसके लो का हम एसएल लगा देंगे, जहां से 1 या 2 रुपए का बफर ले लेंगे। तो इस कैंडल का हाई है 172, यानी कि मैं 173 पे बाय करूंगा, 138 का एसएल लगा दूंगा। अभी एसएल देखो कितना बड़ा हो गया हमारा, इतना हो गया 35 पॉइंट का एसएल है भाई हमारा। ठीक है, तो 35 पॉइंट का एसएल है, जिसके अगेंस्ट हमें कम से कम 70 पॉइंट तो चाहिए, 1:2 तो चाहिए ना। जिसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई एक बढ़िया सा अपसाइड मूव देखने को मिला है और इसने हाई कितना लगाया है यहाँ पे 251। ठीक है, तो हमारे 70 पॉइंट कहाँ पे होते हैं भाई, 130 पे बाय करूंगा तो हम रफली 145 के आसपास, 245 के आसपास, यानी कि यहाँ पे भाई हमें 1:2 का रेस्कोर बहुत ही बढ़िया वाला मिला है। यानी कि दोस्तों इस वाले पहले ट्रेड में एक सी साइड हमें 1:2 का बहुत ही बढ़िया वाला स्क्वाड मिला, यानी कि दोस्तों एक लॉट में 70 पॉइंट भाई, 70 पॉइंट समझ सकते हो, लगभग 5,000 के करीब का प्रॉफिट हो गया भाई, 5,000 वन लॉट में। वो आपकी कैपेसिटी, आप एक लॉट से करते हो, 2 से करते हो, 3 से करते हो। अगर आप 35 पॉइंट का ऐसा ले सकते हो, यानी कि रफली 2500 का ऐसा ले सकते हो एक लॉट में, तो आप एक लॉट से करो। 5,000 का ले सकते हो तो 2 लॉट से करो। ठीक है, 10,000 का ले सकते हो तो 4 लॉट से करो। वो आपके डिपेंड करता है, आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन 1:2 तो कम से कम लेना बनता ही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंड देने के बाद गिरावट शो कर रही है ना, तो सेकंड जो ट्रेड लोगे ना उसमें थोड़ा सा हम प्रिजर्व होकर चलेंगे। ठीक है, जो कि मैं आपको आगे बताऊं। ठीक है, थोड़ा सा प्रिजर्व कर लेंगे अपने आप को कि ठीक है यार, सुबह सुबह एक बढ़िया सा प्रॉफिट कर लिया, तो सेकंड ट्रेड करेंगे थोड़ा सा सेफ्टी के साथ चलेंगे। ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे चलो। तो पहला ट्रेड सी साइड हो गया, जिसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई बढ़िया क्या भयंकर वाली गिरावट देखने को मिली है निफ्टी में हमें, भयंकर वाली है, देखो क्या बात है, गिरी है। जिसके बाद अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे
20 MA के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो कितने बजे की, 11 बजे की कैंडल है। क्लोजिंग कितनी है इसकी, 24,500, यानी कि यहाँ पे 24,500 की जहाँ पे कॉल लगा रखी है वहां पे हम 24,500 की पुट लगा लेंगे, सिंपल। तो इसको ऐसा हटा देता हूँ 1 मिनट में आपको। तो 11 बजे के, यानी कि मैं 11:15 के बाद देखूंगा कि मेरे को पुट साइड कुछ मिला या नहीं मिला, ठीक है। 11:15 ऑलरेडी ये 11:15 पे क्लोज है। तो 11:15 पे अगर आप कैंडल कोई भी देखोगे तो आपको ये वाली कैंडल देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रहा है मेरे को। ये ऑलरेडी ट्रेंड निकल चुका है, ठीक है। ये वाला हमारी मार्केट नहीं है भाई, हम इसमें प्ले नहीं करते, क्लियर। क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की टाइप हो जाता है, तो हम इसमें प्ले नहीं करते, हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही प्ले करेंगे इसमें, ठीक है। तो 11:15 बजे की कैंडल अगर आप देखोगे तो ये रही है, ऑलरेडी निकल चुका। तो मैं वेट करूंगा भाई कब ये नीचे जाके फिर से ऊपर क्लोज देता है, देन हाई ब्रेक होता है, देन मैं बाय करूंगा, ठीक है। तो जिसके बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेट फेस में जाने के बाद इसने फिर से गिरावट दिखाई। इस कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश तो की थी लेकिन क्लोजिंग नहीं आ पाई। इसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली, हमें थोड़ा सा कंसोलिडेट फेस में देखने को मिला। लेकिन इसी के चलते अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे फिर से 20 MA के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन अगली कैंडल के बाद फिर ये सस्टेन नहीं कर पाए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा अवॉइड कर लूंगा कॉल साइड, क्योंकि कॉल साइड में सुबह सुबह एक बढ़िया सा ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कहाँ पे आया है बाद में क्लोजिंग, ये रही बाद में क्लोजिंग मेरे को यहाँ पे देखने को मिली। गौर से सुनिएगा भाई, कैसे अगर आप प्रॉपर तरीके से रूल को फॉलो करोगे तो आपके एसएल बचेंगे। ध्यान से देखिएगा इसको। 1:15 की कैंडल फिर से डाउन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर गई थी, क्लोजिंग आई थी, यानी कि दोस्तों मैं पुट साइड तो यहाँ पे सोचूंगा ही नहीं, लेकिन कॉल में थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाऊंगा कॉल लेने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे 1:15 पे क्लोजिंग, यानी कि 1:15 की कैंडल कब बंद होगी, 1:30 पे। तो मैं अब देखता हूँ 1:30 पे मेरे को कहाँ पे एंट्री मिलती है, ठीक है। तो 1:30 पे अपन देख लेते हैं। 1:30, ये देखो 1:15 पे देखो, अगर हम यहाँ पे इस रेड कैंडल को देख के इस कैंडल पे एंट्री ले लेते हैं ना भाई, देखो ये कैंडल भी तो ऊपर गई है ना, 20 MA को क्रॉस की, RSI 50 भी क्रॉस की है, लेकिन अभी तक ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, सुन रहे हो, क्लोज नहीं हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे बाय करता तो इसने मेरा एसएल चला जाना था भाई। इसने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, चलो मैं यहाँ नहीं एसएल लगाता तो यहाँ लगा लेता, जो अपना नया रूल है इसके अकॉर्डिंग में हमारा एसएल यहाँ पे चला जाता, समझ रहे हो। अगर मैंने यहाँ पे कैंडल के क्लोज होने का वेट किया तो भाई ये वाला ट्रेड मेरा बच गया, यानी कि यही वाला एसएल मेरा बच गया। तो इसके बाद अगर आप देखो इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब मैं प्लान करूंगा कि 1:30 के बाद मुझे कब ट्रेड मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो 1:30 के, सॉरी हाँ 1:30 के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोलो 2 बजे मेरे को ट्रेड मिला है, 20 MA के नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग आई है। इसका हाई कितना है 53, लो कितना है 39। सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट का एसएल है मेरा इसमें, लगभग 15 पॉइंट का एसएल है, यानी कि मेरे को इसके आगे 30 पॉइंट चाहिए। तो 53 वाला अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे 54 पे बाय करूंगा, 39 चलो 38 पे एसएल लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट मेरे को 30 पॉइंट चाहिए। लगभग कितना होगा 30 भाई, 83, हाँ 83 देखते हैं ये गया कि नहीं। तो अगर आप देखोगे तो इसने हाई लगाया भाई 82 एंड, अरे यार 1 पॉइंट से रह गया, लेकिन अभी भी क्लोजिंग 74 पे ही है। तो इंट्राडे ट्रेड तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि 1:1.95 समथिंग हमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मिला, यानी कि दोस्तों हम यहाँ पे एक्सिट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाई हमें सुबह की मार्केट में निफ्टी में सुबह ट्रेड मिला 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, 70 पॉइंट मिले एक लॉट के एंगेज। अगर दूसरा ट्रेड देखें तो वो पुट साइड मिला जिसमें हमें 30 पॉइंट मिले 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ, क्लियर। और हमने जो प्लस पॉइंट है कि इस वॉलेटाइल मार्केट में अगर आप देखोगे तो कई लोगों ने आज अच्छा खासा पैसा गवाया होगा भाई, कई लोगों ने। ये देखो इस वॉलेटाइल मार्केट में जो सुबह कॉल दिखा, सॉरी आपको थोड़ा और स्क्वीज करना पड़ेगा मेरे को, कई लोगों ने आज अच्छा खासा पैसा गवाया होगा। बट अगर जिसने भी हमारा ये OTC लेवल 1 यूज किया होगा तो भाई उसने पैसा गवाया नहीं होगा, बल्कि मार्केट से आज अच्छा खासा पैसा कमाया है, ठीक है। क्योंकि भाई इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट में भाई अगर आपके पास कोई बढ़िया सेटअप नहीं है तो आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, सीधी सी बात है। आज मैं कही हूँ कि आज तो वैसे मैं बाहर था, और इसके साथ मैं आपको बता दूं भाई आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। आप देख सकते हो मेरा अकाउंट 0 ट्रेड है, कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि भाई आज मैं सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक आउट ऑफ स्टेशन था। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, और वहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का इशू था जिसके चलते मैंने कुछ पंगा नहीं लिया। बेफालतू का इंटरनेट का इशू होता तो ऐसा अगर हिट नहीं होता तो बड़ा लॉस हो सकता था, ठीक है। इसलिए आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। मैंने आज कईयों की स्ट्रीमिंग देखी है भाई, 6-6 7-7 एसएलएट हुए हैं भाई उनके, जो नाम तो मैं नहीं लूंगा, 6-6 7-7 एसएलएट हुए हैं। बिकॉज वो छोटे छोटे टाइम 1 मिनट पे जाके स्कैल्प कर रहे हैं यार, ये कर रहे हैं, मेरे को समझ बिल्कुल नहीं आ रहा उनका भाई। बट कई बंदे बहुत अच्छे हैं भाई, लाइव ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस है उनका यार, क्या बात। लेकिन उनका एक सेटअप है, सिस्टम है भाई, रैंडमली ट्रेड नहीं करते। इसलिए दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा सेटअप यूज करो, मेरा सिस्टम यूज करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ अगर आप किसी चीज को पिछले
2 या 3 साल से फॉलो कर रहे हो उसको मास्टर करो भाई, रैंडम ट्रेड मत करो। अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आपके पास आपका वेपन होना चाहिए। आपका वेपन क्या है? आपका सेटअप, आपका सिस्टम, आपकी स्ट्रेटजी और आपका डिसिप्लिन। ठीक है, अगर आपका वेपन आपके पास नहीं है तो भाई मार्केट से आप नहीं लड़ पाओगे। इसलिए भाई आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये मेरा सेटअप अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आपका मन में कोई भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा यार। मेरे को कुछ ये कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं बनाई या कोई बड़ा चीज नहीं है वो मैंने क्रैक कर लिया हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल सिंपल सोबर सा सेटअप है। जस्ट हम सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम ट्रेड करते हैं और कुछ भी नहीं करते। सिंपल है। मुझे आपसे शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी पूछो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, हमें निफ्टी में 2 ट्रेड मिले। सुबह कॉल लिया और डे एंड में हमें पुट में एक बढ़िया सा 1:2 का रिस्क मिला। ठीक है, चलो इसके बाद एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर भी थोड़ा सा देख लेते कि बैंक निफ्टी ने आज कैसा किया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी यार निफ्टी के ऑपोजिट चल रही थी। आई थिंक जो मेरे को लग रहा था, मैंने चलो मोबाइल पे देखा था, प्रॉपर देखा नहीं। चलो देख लेते हैं अभी। अगर बैंक निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल देखें तो क्या बोलती है वो देख लेते हैं एक बार। पहले 15 मिनट की कैंडल बैंक निफ्टी की आज हमें 20 एमए के नीचे जाके ऊपर क्लोज होते देखने मिली है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अकॉर्डिंग टू रूल भाई मैं 20 एमए के ऊपर क्लोज हुई है तो मैं कॉल ही प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग कितनी होगी? इसकी क्लोजिंग है भाई साहब 55,418। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम करेंगे 54,000 कितना था भाई, भूल गया यार मैं। एक तो यार याददाश्त थोड़ी सी कम होती जा रही है। 55,400 की मैं यहाँ पे लगा लूंगा कॉल। ठीक है, तो देखते हैं 55,400 में सुबह सुबह कुछ मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो देखो सुबह ये कैंडल ऑलरेडी नीचे जा चुकी थी। ठीक है, एक बार नीचे जा चुकी, तो अब मैं इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करूंगा। निफ्टी में मेरे को वेट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि निफ्टी ने 20 एमए को ब्रेक नहीं किया था, लेकिन अभी मेरे को इसकी क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग 9:30 पे हुई है, तो 9:30 के बाद देखते हैं हमें कुछ मिला या नहीं मिला। ठीक है, 9:30 ये रही 9:30, तो ये रहा भाई 9:40 पे मेरे को ट्रेड मिला है। 20 एमए के नीचे या के ऊपर गया है। इसका हाई कितना है? 640, लो कितना है? 611। चलो बफर लेके 610 का 30 पॉइंट का एसएल है मेरा। 30 पॉइंट के अगेंस्ट मेरे को कितने पॉइंट चाहिए? 60 पॉइंट। तो आप देख सकते हो मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे बाय करूंगा, लो का एसएल लगा के छोड़ दूंगा। सिंपल। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो भाई ये 640 वाले ने हाई लगाया 700। 640 30 पॉइंट का ऐसा था, मेरे को 60 पॉइंट चाहिए। 640 का मेरा टारगेट कितना है? 700 का। इसने हाई कितना लगाया? 708। सिंपल 1:2 मेरे को सिंपल मिल गया छोटे से स्कैल्प में। आप देख सकते हो 4 कैंडल में सिर्फ और सिर्फ अगले 10 से 20 मिनट में मेरे को मेरा टारगेट मिल गया। सिंपल खत्म। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में भी सुबह सुबह में बढ़िया सा 1:2 का रिस्क मिल चुका। लेकिन उसके बाद सेम निफ्टी के तरह अगर बैंक निफ्टी भी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे 20 एमए के नीचे क्लोजिंग दे दी सेम एक या 2 कैंडल के बाद। तो इस कैंडल का लो कितना है और 10:15 पे क्लोजिंग आई है। इस कैंडल का लो है 55,326। तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे 55,300 की लगा लेंगे अभी हम पुट। ठीक है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है? इस कैंडल की क्लोजिंग है 10:15 पे स्टार्ट हुई है, 10:30 पे होगी। तो 10:30 के बाद मैं देखूंगा कि मेरे को कोई ट्रेड मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो 10:30 देखते हैं भाई। 10:30 क्या बोल रहा है अभी? ये रहा 10:30। ये रहा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो 10:30 पे ये ऑलरेडी निकल चुका है भाई। मैं इसको प्ले नहीं करूंगा। ओटीसी लेवल 1 के अकॉर्डिंग देखे तो प्ले नहीं करूंगा। ओटीसी लेवल 2 में अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके स्कैल्प करना वो कर सकते हैं, बट फिलहाल इसको मैं प्ले नहीं करूंगा ओटीसी लेवल 1 के अकॉर्डिंग। तो ये ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा। मैं क्या वेट करूंगा? कब ये 20 एमए के नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग देके उसका हाई ब्रेक कर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद सेम निफ्टी की तरह डाउन मार दिया। जिसके बाद अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे किधर गई चली? हाँ, यहाँ पे जो 20 एमए के नीचे थी ना, ये जो नीचे थी ना, इसने एक बार 20 एमए के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। आप देखोगे यहाँ पे। तो अभी मेरा क्या हो गया? मैं यहाँ पे पुट तो लूंगा नहीं, मैं कॉल प्लान करूंगा। बट फिलहाल मैं कॉल बहुत ही थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक बढ़िया सी गिरावट दिखा चुका है। ठीक है, थोड़ी सी कंफर्मेशन आएगी या इसका हाई ब्रेक होता तो मैं इसमें कॉल प्लान करने के बारे में सोच सकता था। लेकिन सेम अगर आप देखोगे तो उसकी नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे 20 एमए के नीचे फिर से क्लोजिंग दे दी। तो अब मैं क्या करूंगा भाई? अब मैं इस कैंडल का लो देखूंगा, क्लोजिंग देखूंगा कितनी है। इस कैंडल की क्लोजिंग सेम 55,300 है और इसके 12:45 पे बनी है, तो 1 बजे बंद होगी। तो 1 बजे के बाद मैं देखूंगा कि मेरे को कोई ट्रेड मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई 1 बजे के बाद कहाँ पे है? 1 बजे। तो अगर आप देखोगे तो मैं 1:15 पे मेरे को मेरा एक्टिव ट्रेड मिला है, जिसका हाई है 463, लो है 442। तो अगर आप चाहो तो छोटे कैंडल अगर आप चाहो तो इसका भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 बफर के साथ, यानी कि 442 है, यानी कि मैं बफर लेकर 440 का ऐसा लगा दूंगा। या फिर हमारा जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग आप इस कैंडल का लो लगा सकते, जिसका लो है 423। ठीक है, और हाई कितना है इसका? 463 और लो कितना है? 4
2-3 कितने का एसएल होगा मेरा इसमें? लगभग भाई मेरा इसमें एसएल होगा 40 पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके हाई पे बाय करूंगा, क्लियर सिंपल, और इसका लो का ऐसे लगा के छोड़ दूंगा। इसके बाद इसने हल्का सा बढ़िया सा अपसाइड मूव दिया, कंसोलिडेट फेस में चला गया, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली फिर से। तो फिर के उसके बाद अगर आप देखो इतना बढ़िया सा यहाँ पे हाई लगाते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे इसने हाई लगाया हमारा 548। तो हमारा एसएल कितना था? 40 पॉइंट का। हमें टारगेट कितना चाहिए? 80 पॉइंट। तो 465 पे मैं लूंगा तो उसके 80 पॉइंट कितना हो गया? 400 540 550 लगा लो, रफली रफली ना, 540 एंड 545, ठीक है। तो इसने हाई यहाँ पे कितना लगाया? 548। 1:2 का यहाँ पे भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। बट अगर मैं आपको ये बता रहा हूं भाई, अगर आप इसमें लालच करोगे ना इस वॉलेटाइल मार्केट में, नहीं भाई निकलेगा, मैं 1:3 लूंगा, 1:2, भाई 1:2 सफिशियंट है, ठीक है, समझ रहे हो? 1:2 सफिशियंट। हाँ, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, अपनी 66% क्वांटिटी निकाल के, छोटी सी क्वांटिटी, यानी मान लो आपने 3 लॉट लिए, 2 लॉट निकाल के 1 लॉट को ब्रेक इवन पे लगा के छोड़ दो, ठीक है। लॉस नहीं लेना भाई, एक बार इंदा मनी चले गए ना 1:1 क्रॉस कर गए, उसके बाद ट्रेड में लॉस नहीं लेना। सिंपल है, सिंपल। अगर आप ये रूल फॉलो कर लो कि भाई आपके लॉसेस बहुत ज्यादा कम हो जाए, समझ रहे हो? तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में भी सेम, निफ्टी कितना, एक सुबह कॉल साइड हमें 1:2 मिला, देन पुट साइड 1:2 मिला, जबकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी कि लोगों को पता नहीं चल रहा था कि मैं कॉल लूं कि पुट लूं, बिकॉज क्योंकि वो रैंडमली ट्रेड कर रहे थे भाई, रैंडमली। अगर आप अपने सेटअप और सिस्टम पे काम करोगे भाई, सिस्टम आपको खुद बताएगा कहाँ पे ट्रेड लेना है, मेरे कहाँ पे एसएल लगाना है। और इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट में भाई सेटअप और सिस्टम ही काम करता है, आपके रूल ही काम करते हैं, आपका डिसिप्लिन ही काम करता है, आपका वेट, आपके पेशेंस काम करते हैं भाई। आप अपने सेटअप का वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यही ट्रेडिंग है भाई। ट्रेड करना ट्रेडिंग नहीं होती यार। अरे यार मैं पीसी पे बैठ गया, 1 मिनट लगा लिया, 5 मिनट लगा रहे यार, ये मिल गया, छोटा स्कैल्प कर लो, ये करो। अरे क्या फायदा है, आप बेफालतू की ब्रोकरेज भरोगे। क्वालिटी ट्रेड करो यार, क्यों क्वांटिटी ट्रेड करना है? क्यों एक दिन के 30-30 40-40 ट्रेड करने? एक दिन के 2 या 3 ट्रेड करो यार, क्या दिक्कत है? अपनी क्वांटिटी रखो, 1:2 लो, एक बढ़िया सा प्रॉफिट लेके निकल जाओ। उसके बाद करने दो मार्केट को क्या करना है भाई, अपने को क्या लेने देना, समझ रहे हो? तो भाई आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरा सेटअप अच्छा लगता है तो आप इसको बैक टेस्ट कर लो, कोई चीज नहीं समझ लगती वो मुझसे पूछ लो। अगर आपको मेरा सेटअप नहीं अच्छा लगता, आप जो सेटअप अपना यूज कर रहे हो भाई, ट्रेंड लाइन यूज कर रहे हो, सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हो, पैराबोलिक स्टार यूज कर रहे हो, है ना, तो आप चाहो तो उस पे काम करो भाई, लेकिन उसको मास्टर करो। विदाउट सेटअप मत आओ भाई, अपने रूल आपको बनाने पड़ेंगे मार्केट में आने के लिए। हर बंदे की रिस्क लेने की एपिटाइट अलग है ना, हर बंदे का ट्रेड लेने की क्वांटिटी का सिस्टम अलग है, हर बंदे का ट्रेड लेने का स्टाइल अलग है, हर बंदे का प्रॉफिट बुक करने का स्टाइल अलग है। आपको आपका एज ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हमने अपने चैनल का नाम भी ट्रेडिंग एज कैफे ही रखा है। लेट्स फाइंड योर एज। भैया आपको अपना एज ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा सेटअप की ये बैक टेस्टिंग अच्छी लग रही है। कल से दोस्तों मैं ट्राई करूंगा, वैसे तो कल सुबह मेरे को फिर जाना है, आई थिंक वो थोड़ा काम ही है, मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी। तो अगर आ गया टाइम पे तो मैं लाइव ट्रेड करके फिर से रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी आता तो शाम को बैक टेस्टिंग कर लेंगे। कोई लाइव ट्रेड करके आपको प्रॉफिट दिखाना ही मेरा कोई मकसद नहीं है यार, आपको अरे 5,000 का 10,000 15 प्रॉफिट दिखा दिया, ये मेरा मकसद नहीं है भाई। मेरा मकसद है कि आपको एक चीज सिखाना कि यार मार्केट में काम कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने खुद ही दुश्मन हो यार, मार्केट आपकी दुश्मन नहीं है। अगर आप अपने सेटअप सिस्टम और डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करोगे तो आप अपने खुद के दुश्मन बन जाओगे, आप अपने पैसे के दुश्मन बन जाओगे। अगर आप अपने सेटअप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ काम करोगे भाई, आप अपने पैसे के दोस्त बन जाओगे, आप अपने खुद के दोस्त बन जाओगे, आप मार्केट के दोस्त बन जाओगे। इसलिए भाई गुजारिश है, अपना सेटअप अपना एज ढूंढिए, मार्केट में काम कीजिए और अच्छा पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे दोस्तों इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूं, ठीक है। तो मिलते हैं भाई कल अपने नए वीडियो में। आई होप कि मैं लाइव ट्रेडिंग में ही मिलूं, वरना नहीं होता बैक टेस्टिंग के वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं कल अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।